देखिए, हम अपना जीवन में कर्म तो नहीं बदल सकते, लेकिन संस्कार बदल सकते हैं। ध्रुव और उसकी माँ को जब राजा उत्तानपाद ने सुरुचि के कहने से राज्य से, महलों से निष्कासित कर दिया, तो छोटे से बच्चे को लेकर जंगल में रहती है। अगर संस्कार ना देती तो जंगलों जैसा ही जीवन था, लेकिन उस माँ ने संस्कार दिए। ऋषियों के पास ले जाती, सत्संग सुनती, जो शेर जो आटा मिलता था उसको भोग लगा के खाती, गाय को देती, ऋषियों को बांटती, फिर अपने बच्चे के साथ भोजन करके भगवान की भक्ति करती थी। उसका कर्म नहीं बदल पाई, लेकिन संस्कार बदल दिए, और उन संस्कारों से इतना बड़ा भगत बना दिया कि आज अलग लोक रचना पड़ा और आज भी ध्रुव लोक कहलाता है। इसलिए माँ संस्कार बदल दे, संतों के पास ले जाए तो परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। गिरिध्रुव का ध्यान अमान है माता के उपदेश, नारद मुनि सदगुरु मिले शब्द सिंध परवेश। या सदगुरु जी ने जिक्र किया है एक सुनीति माता का, एक नारद मुनि गुरु का, और इन दो का ये ऐसे रोल मॉडल है हमारे जीवन में। इनकी कृपा हो जाए तो भगवान तो ऊपर से नीचे उतर आएगा। इसलिए परमात्मा के पास ध्रुव नहीं गया, परमात्मा नीचे उतर कर आया। कैसे संस्कार डाले माँ, आप जो भी कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, वो बच्चा सब नोट करता रहता है। एक माँ सत्संगी महिला थी, बड़ी समझदार, धर्मपरायणा, संस्कारी थी। रोजाना जैसे ये छोटा सा बच्चा है, उसकी उंगली पकड़ के अपने गुरु महाराज के पास मंदिर में सत्संग में जाती थी। जब एक दिन वो वापिस आ रही थी सत्संग सुन के, अरे एक थोड़ी सी अल्लड़ स्वभाव की कर्कशा महिला उसको रास्ते में मिली। अब घर की कोई बात होगी, उसको बुरा भला कहने लगी, गालियाँ निकालने लगी, उसका अपमान किया। लेकिन वो माँ बिना कुछ बोले अपने बच्चे को लेके मुस्कुरा के चली गई। उसने सोचा इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, और वो छोटा बच्चा भी सुन रहा था। फिर वो दूसरे रास्ते से गई तो आगे आके फिर उसको बड़ा बोला, अगले दिन बोलने लगी उसके परिवार के बारे में, उसके बच्चे के बारे में, उसके बारे में गाली गलौज किया, बुरा भला बोला। फिर भी मुस्कुरा के वापस घर चली गई। वो छोटा बच्चा कहने लगे, माँ उस औरत ने आज हमारे को इतना बुरा भला कहा और तूने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ कहना चाहिए था, हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। तो कहने लगे, बेटा आजा बैठ जा। उसको पास बिठाया और कमरे से जो मैले कुचेले कपड़े थे ना वो लेके आई। कहने लगे, बेटा जो तूने साफ कपड़े पहन रखे ना, इनको उतार दे, ये पहन ले। अब बच्चे ने देखा मैं तो बड़े साफ धोए धाए कपड़े पहन रखे हैं, और जो माँ ने दिए हैं ये तो मैले कुचेले हैं, अरे इनमें से दुर्गंध आ रही है। उसने फेंक दिए। कहने लगे, माँ मैं साफ कपड़े उतार के मैले क्यों पहनूं? तो उसकी माँ बैठकर हाथ पकड़ के उस बच्चे को कहने लगी, बेटा बात समझ में आई? जब हम आ रहे थे ना और वो मैली कुचेली बातें हमारे पर फेंक रही थी, तो हमारा मन तो उज्जवल है, उस उज्जवल मन को छोड़ के हम उसकी बुरी भली मैली कुचेली बातें अपने अंदर क्यों धारण करें? इसलिए मैंने कुछ भी जवाब ना दिया। और बेटा तू मेरे साथ था, अगर मैं कुछ बोलती तो कल ने तेरे अंदर यही संस्कार डालते, इसलिए मैं चुपचाप लेकर तेरे को आ गई। किसी की बुरी बातों से, मैली बातों से अपने मन की पवित्रता को नहीं छोड़ना, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना। वो तो ऐसे है साफ कपड़े उतार के मैले पहन लिए। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं, आबत गाड़ी एक है उल्टी करे अनेक, कहें कबीर ना उलटिए वही एक की एक। कि कोई आपको बुरा भला कह दे, सबसे पहले उसकी जबान गंदी होती है, फिर उसका मन अपवित्र होता है, उसका आचार विचार व्यवहार और उसकी समाज में प्रतिष्ठा यश पे भी कलंक लगता है। इसलिए हम सत्संगी हैं बेटा, हम महापुरुषों के पास जाते हैं। अगर हम कुछ कहते हैं ना तो लोग उसको नहीं, हमें क्या कहते, अरे जाते तो हो सत्संग में और फिर तुम ऐसी ऐसी भाषा बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो बच्चों को देखकर व्यवहार करना, वो हमारी हर चीज को नोट करते हैं। तो उनका कर्म नहीं बदल सकते, संस्कार बदल सकते हैं। जिसके संस्कार बदल गए ना, कर्म तो परमात्मा पठा देगा, उसका अपने आप ही बदल देगा। सत साहेब।